हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 7.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, उसे देखते हैं। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ many such cuboids will he need to form a cube? देखो क्या किया है परीक्षित ने, एक क्यूबॉइड बनाया है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 3 मेजरमेंट दिए हुए हैं, इनको ध्यान से सोचें। जो पहली डायमेंशन दी हुई है उसको हम लेंथ समझेंगे, दूसरी है उसको ब्रेथ समझें, और तीसरी इसकी हाइट। मल्टीप्लाई में होता है तो एल बी एच इसी सीक्वेंस में होते हैं, तो इनमें से कोई एक एल समझें, दूसरी बी और तीसरी एच। तो इस डायमेंशन को लेकर के क्यूबॉइड बनाया है। अब आपसे यह पूछा कि इन क्यूबॉइड्स के अरेंजमेंट से उसको एक क्यूब तैयार करना है, तो कितने क्यूबॉइड ऐसे उसमें लगेंगे। आप इसको दूसरे एग्जांपल से समझें। जैसे मैच बॉक्स होता है, तो मैच बॉक्स के अंदर जो माचिस होती हैं वो क्यूबॉइड शेप में होती हैं। तो एक पैकेट के अंदर कई सारी माचिस रखी जा सकती हैं। तो हमें जो क्यूब तैयार करना है वो ये समझे कि माचिस का पूरा पैकेट है, और एक माचिस से उसका डायमेंशन इस तरीके से है। तो टोटल कितनी माचिस लगेंगी ताकि माचिस का पैकेट पूरा तैयार हो जाए, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो एक क्यूबॉइड है वो कितना स्पेस कवर करता है, कितना स्पेस रोकता है। तो देखो स्पेस का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इस क्यूबॉइड का हम एक क्यूबॉइड का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ये क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। तो हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्यूबॉइड का, उसने कितना स्पेस रोका है एक ने। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो हम इन L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी एक क्यूबॉइड है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस को कवर कर रहा है, इतना वॉल्यूम है इसका। हमें यदि क्यूब बनाना है तो ऐसे कुछ क्यूबॉइड्स लेने पड़ेंगे और फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा, और टोटल जो पैकेट तैयार हो जाएगा इन क्यूबॉइड से वो क्यूब शेप का हो जाएगा। तो हम देखो क्या करेंगे इसके लिए कि क्यूब तैयार हो जाए। क्यूब तैयार होने का मतलब है परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूरा पूरा क्यूब बन जाए। तो हमें इस नंबर को, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में हम कितना मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन देखना पड़ता है, और उसकी हेल्प से हमें चेक करना पड़ता है कि हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। आपको यह पता कि ऐसे आपको कई सारे क्यूबॉइड लेने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपको नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया इस 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये तो क्यूबॉइड शेप है। तो इसके लिए देखो एक 2 है और 2 5 है, तो इस 2 का भी ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा और 5 का भी ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए आपको 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 का ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट साइड में भी हम 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही करेंगे। तो 50 इंटू 2 2 की कमी है तो 2 इंटू 2, एक 5 की कमी है तो इंटू 5। लेफ्ट साइड में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी 2 2 से मल्टीप्लाई और एक 5 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से ट्रिपलेट तैयार हो गया 2 का, और 5 का भी ट्रिपलेट बन गया। ये टोटल नंबर हो गया 1000। टोटल नंबर कितना हुआ 1000। आप देखिए 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। तो सोचो 50 को 1000 बनाया ताकि ट्रिपलेट्स बन जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो
तो 50 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 50 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 20 से। 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 5 यानी 20। तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब ये जो 20 आपने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब वाले जो क्यूबॉइड्स हैं वो आप 20 लोगे। 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले 20 यदि क्यूबॉइड आप ले लोगे तो उससे एक परफेक्ट क्यूब तैयार हो जाएगा। ओके, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 20 सच क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्यूब हैविंग कैपेसिटी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यदि 20 क्यूबॉइड मिल जाएंगे तो एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी वाला क्यूब तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था 7.1 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब देखिएगा जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है वो क्यूब रूट्स के बारे में है। हमने क्यूब को डिस्कस किया है। जो एक्सरसाइज 7.1 होगी वो क्यूब रूट्स के बारे में होगी। तो ये पहले आप समझे टेबल से जो हमने क्यूब निकाला था 1 to 20 तक की हमने टेबल थी वो तैयार की थी, उसी से क्यूब रूट की टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमें याद भी रखना है इसको किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। देखो 1 क्यूब को आपने 1 लिखा था, 2 क्यूब को आपने 8 लिखा था, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। इसको रीड करने का तरीका क्या था? इसको रीड करने का तरीका था क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27, क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64, क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125, क्यूब ऑफ 6 इज इक्वल टू 216। देखो इसी क्यूब वाली टेबल से हम क्यूब रूट की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये क्यूब पावर है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू, इधर बचेगा 1। इस 3 पावर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 और इस साइड में बचेगा ओनली 2 तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27, 3 पावर को ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में लाओ तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही इसको बोला जा सकता है क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। देखो मैंने यहां पे हिंदी में लिखा है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। 1 का घन मूल 1 है तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। क्यूब रूट को हिंदी में घन मूल बोलते हैं और क्यूब को घन बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 और इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ऐसे इसको पढ़ेंगे क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 और क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। ऐसे इसको हम रीड कर सकते हैं क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। ओके, ये क्यूब रूट की टेबल है। अब देखो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए 2 स्पेशल मेथड है। जो एक सबसे पॉपुलर है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस इज पॉपुलर एंड मोस्टली यूज्ड मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है? वी कैन ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम यूनिट्स प्लेस। देखो एस्टिमेशन मेथड क्या होता है? एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, और वो तभी पॉसिबल है जब एक दिया गया नंबर है वो पहले से क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसमें हमें एस्टिमेशन मेथड में जो भी नंबर है उसमें राइट हैंड साइड से ट्रिपलेट क्रिएट करने पड़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें हम इसको डील करेंगे। तो ध्यान आप ये रखेंगे क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके सिलेबस में 2 मेथड दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एस्टिमेशन मेथड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपका
7.2 एक्सरसाइज होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।